वही हो ना मैडम जो सिलेंडर पर बैठ जाती थी, चपाती सी लगती थी, चपाती सी। और अब स्थिति देखिए आप, उछल उछल के ऐसे लगता है जैसे समोसा फूल गया। मैं बार बार कहता हूँ कि किसने कहाँ कैसे कैसे किस किया होगा, कभी इसका हल्ला किया नहीं होगा। किसने कहाँ कैसे कैसे किस किया होगा, इसका हल्ला किया नहीं होगा। और किसका कहाँ कैसे कैसे घर बर्बाद किया होगा, ये किसी को बताया नहीं होगा। दिक्कत है यहाँ इस देश में है, जो हक और अधिकार की आवाज़ उठाता है उसके घर को बिल्डोजर से माध्यम से वो राखियाँ भेजने वाली है। और कलर एक ही होगा उसमें, नारंगी और मौसमी कलर की राखियाँ भेजेगी। अंधभक्त तो मोदी मीडिया वालों तुम्हारे लिए भेज रही है, अपने अपने कैमरे पर बांध लेना राखी। तुम्हारी नसरुल्लाह क्या खिलाता वहाँ, पहले खिलाता है कबाब, फिर लूट लेता तुम्हारी दीदी का सवाब। भूतनी वालों मर जाओ डूब के। बहुत भाभी 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 लग गई भाभी और हो गई मंजूकी में चार चिल्लाई। उसे पता था ये साला चुसा हुआ जो हेडपम्प जैसा जिंदगी भर हेडपम्प चलाया इसने। ये इस खेत की सिंचाई नहीं कर सकता, सूखी जमीन की। यहाँ ट्यूबवेल से सिंचाई होती है तब खेती बढ़ती है। वो जानती थी इसे मेहनत नहीं कर हो पाती, इसलिए पहले ले आई कि बहन जो 4 बच्चे अपने लेके चलो, इसको बना दो पप्पा। ऐसे ये गई यहाँ से, वो भी एक बांस सा ढूंढ लिया उसने, खेत में लगा देते वो पठानी सूट पहन के। उठने का चुसा हुआ सा बिजू का सा साला वो वादियों में ऐसे कर रहा था। मुझे डर था साला उड़ ना जाए, हमें भक्तो उड़ जाता तो तुम्हारी दीदी का यार भी दीदी गई साले दिखाई नहीं दे रहे कहीं। डर के बोल रही हो, वो पूछ रहे कहा अंधभक्त मामू ऐसे देख रहे रो रहे। साले तू तुम्हारी दीदी अंजू वहाँ गरम कर करके नसरुल्लाह को दूध पिलाती है, भूतनी क्यों अपने बच्चों को नहीं पिलाती। नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह। हमारे चैनल RS अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल जो चर्चा चल रही है, एक फ्लाइंग किस की चर्चा चल रही है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जो आरोप लगाया है फ्लाइंग किस का, कि संसद में उन्होंने संसद की गरिमा को तार तार किया है, ये आरोप लगाया है। इसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये फ्लाइंग किस जो किया है उस पर इनका क्या कहना है। नंदा भाई, जो स्मृति ईरानी ने जो संसद में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होते ही जैसे ही संसद में वो गए और उन्होंने अपनी बात रखी, तो उनका जवाब में वो जवाब तो नहीं दे पाई उनकी बात का। जो मणिपुर में हिंसा हुई है और आपका नूह में हिंसा हुई है, ये हिंसा का दौर जो चल रहा है, उस दौर में उन्होंने वो आरोप लगाया राहुल गांधी ने संसद की गरिमा को तार तार किया है, जो फ्लाइंग किस किया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए रणवीर सिंह जी, बात यह है कि ये किस का मैटर बड़ा ख़तरनाक है। ये उम्र नहीं है किस और चुम्मा चाटी की बात करने की। आप देश की गरिमा में समझे महिला बाल विकास मंत्री हैं देश के पूरे भारत की। ये फालतू की बातों से देश अब उब चुका है। आप नाटक नौटंकी फिल्म के किरदार से बाहर आओ मैडम, समझे। देश आपको देखता है, मजाक लग रहा था आपका जो हरकतें जो है। आप वही हो ना मैडम जो सिलेंडर पर बैठ जाती थी, चपाती सी लगती थी, चपाती सी। और अब स्थिति देखिए आप, उछल उछल के ऐसे लगता है जैसे समोसा फूल गया हो, समोसे की तरह लगती हो। ये स्थितियाँ हैं। और विकास, महिला विकास किसका हो रहा है? किसी का नहीं हो रहा। इससे तो ये दिखता है कि महिला विकास सिर्फ आपका हुआ है और ये आपके घर में महिला मतलब आपके बाल बच्चों का विकास हुआ है। देश की भारत माताओं का, देश के नौनिहालों का, बच्चों का कहीं विकास नहीं हुआ। और रही बात किसकी, मैं बार बार कहता हूँ कि किसने कहाँ कैसे कैसे किस किया होगा, कभी इसका हल्ला किया नहीं होगा। किसने कहाँ कैसे कैसे किस किया होगा, इसका हल्ला किया नहीं होगा। और किसका कहाँ कैसे कैसे घर बर्बाद किया होगा, ये किसी को बताया नहीं होगा। दिक्कत है यहाँ इस देश में है, जो हक और अधिकार की आवाज़ उठाता है उसके घर को बिल्डोजर से तोड़ा होगा। स्थिति देश में साफ है कि धर्म मजहब जात पात के नाम पे जो आतंकवाद मचा रखा तुमने भारत के अंदर। आप देखें देश की स्थिति क्या है। आप बेरोजगारी की स्थिति देखिए, देश में चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा है। और ये जो महंगाई चरम सीमा पर है, या माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में क्या हुआ, उसके लिए क्या चोंच बंद हो गई थी तुम्हारी मैडम? उस पर एक शब्द बोलती, यही महिला बाल विकास है। ये विकास हो रहा महिलाओं का कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके, देश की भारत माताओं को निर्वस्त्र करके उसकी परेड कराई जाती है, उसके गुप्तांगों में उंगलियां डाली जाती हैं, उसके गुप्तांगों में चाकू मारे जाते हैं, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और वो महिलाएं क्यों? जिस सेना के जवानों के नाम पे तुम वोट मांगते थे पुलवामा, ये भी सैनिक की एक पत्नी थी उसमें, जो पूर्व सैनिक था, उसके सामने उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके उसके साथ बलात्कार किया। क्या ये महिला बाल विकास है? इसका बाल विकास होगा है उसका जो आ जाती है 4 कदम छोड़ के पाकिस्तान से यहाँ बिना पासपोर्ट वीजे के, उस महिला का विकास हुआ है यहाँ। या उसके नाजायज जो खुजली वाले बच्चे ले आई हैं पता नहीं किस किस के, उनको नागरिकता मिलाएगी यहाँ। जो बिना पासपोर्ट वीजे के आती है मैडम, यहाँ 2 दिन में जमानत मिल जाती है। बड़ा अजीब सा लगता है।
आज तो न्यायालय पे मुझे सोच के मुझे अजीब सा लगा कि जज साहब ने जमानत कैसे दे दी 2 दिन में एक पाकिस्तानी महिला को, उसको जमानत दे दी, जबकि भारत में कोई बच्चा अगर कोई छोटा मोटा भूखा भी हो चोरी कर ले उसको 6-6 महीने जमानत नहीं मिलती है, उसको कोई छोड़ने को तैयार नहीं। ये महिला बाल विकास ही है, महिला बाल विकास इनका होगा, ऐसी महिलाओं का होगा जो 4-4 कसम छोड़ती हों। तो ऐसियों का समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं महिला बाल विकास मंत्रालय पे भी सवाल उठते हैं कि जो ऐसियों का विकास करता है उनमें कहीं ना कहीं वैसी ही मानसिकता के लोग होंगे। मगर देश की नारियों के बारे में बात करें, महिला देश की नारियों को हमारे देश की देवियाँ के रूप में पूजा जाता है। देश की नारियों को, नारियाँ देखो इस देश की, और यहाँ बदचलन और आवारा महिलाओं को कोई एक को भाभी बनाते हैं, एक को दीदी बना के उड़न छू कराते हैं। अबे अब्दुल्ला से डराते थे तुम लोग, अब्दुल्ला आ जाएगा, अब्दुल्ला आ जाएगा। भाई तुम्हारी दीदी गई हो अंधभक्तों आ जाओ पास में, तुम्हारी माँ की आ जाओ सालो, यूँ कहते थे अब्दुल्ला अब्दुल्ला। तुम्हारी दीदी उड़नछू हो गई, अंजू उड़नछू, उसे कहाँ गई, पहुँच गई किसके पास? अब्दुल्ला के पास नहीं, नसरुल्ला के पास पहुँच गई। भूतनी क्यों, बड़े मज़े ले रहा उसको, बड़ी आग भरी पड़ी थी उसको। ओ मैन मिस्ट्री, ओ मोदी मीडिया वालों, ओ मोदी मीडिया, मोदी मीडिया नहीं मोदी मीडिया वालों, भूतनी क्यों? तुम्हारी दीदी गई, वो रक्षाबंधन आ रहा पास में, लाहौर से आने के लिए कह रही थी, अब नहीं आ रही, अब साल भर बाद आएगी। उसने भी कसम खा ली है तुम्हारे लिए बिल्कुल, समझे नहीं, पैक करा के पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वो राखियाँ भेजने वाली है, और कलर एक ही होगा उसमें, नारंगी और मौसमी कलर की राखियाँ भेजेगी अंधभक्त तो तुम्हें। और भूतनी वालों, मोदी मीडिया वालों, तुम्हारे लिए भेज रही है, अपने अपने कैमरे पे बांध लेना राखी, तुम्हारी अंजू दीदी, समझे? नसरुल्ला क्या खिलाता वहाँ, पहले खिलाता है कबाब, फिर लूट लेता तुम्हारी दीदी का शबाब। भूतनी वालों मर जाओ डूब के, बहुत भाभी 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 लग गई भाभी, और हो गई नंजुकी में चाबी, समझे? ये चल रहा है देश के अंदर, इस एंगल को दिखा रहे हैं, महिलाओं का विकास है ये। भारत की ऐसी महिलाओं में, ऐसी महिलाओं क्या देना चाहते हो देश को, क्या दिखाना चाहते हो? ये भारत की संस्कृति है क्या? इस देश की बहन बेटियों को क्या परोस रहे हो तुम भूतनी वालों? कि 2 कसम छोड़ के भागेगी कि 2 बच्चे छोड़ के भागेगी? भाग गई ना अंजू, उसके तो तुम ही बच्चे छोड़ के भागी भूतनी की, वो बताओ। तो प्यार में गई है वो। अच्छा ऐसे प्यार होगा है? वो क्यों, प्यार करना गुनाह है क्या? बिल्कुल करवाता हूँ मैं, इधर आओ हो मोदी मीडिया, सालों पहले ही बताओ मोदी मीडिया वालों, कल तुम्हारी अम्मा को प्यार हो गया तो ये बताओ अपनी अम्मा के साथ जाओगे या भूतनी वाले अपने बाप को समझाओगे? ये भी बताओ जल्दी से। प्यार तो किसी भी उम्र में हो सकता, और जो इसको ऐसी ऐसी मोहब्बत है, इसको प्यार बताते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। अगर आज सती अनुसैया रही होती और आज अगर मीरा रही होती तो हमारे देश से एक मेरी बात सुनो, आबादी बढ़ी है हाँ। हिंदुस्तान में, हाँ। हिंदुओं की आबादी बढ़ी है। कौन हिंदू है? कौन हिंदू है? और वो हिंदू धर्म। अरे हिंदू कौन है? शादी कर ली। पहले नंबर हिंदू कोई धर्म नहीं है, शादी कर ली। पत्रकार महोदय, हिंदू कोई धर्म नहीं है, आपको ज्ञान की जरूरत है। हाँ। देश का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट, हिंदू कोई धर्म नहीं। और तो हिंदू धर्म का ठेकेदार जिसको कहते हैं हिंदू धर्म, वो हिंदू धर्म का ठेकेदार मोहन भागवत कह चुका है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी भी हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू कहना गुनाह है क्या? हिंदू कहना तो अपने आप में। अरे हिंदू का मतलब तो होता है गुलाम, हिंदू का मतलब होता है गुलाम, नालायक। ये धीरेन्द्र शास्त्री है, निकम्मा। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने का उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है, तो क्या वो गलत है क्या? अरे एक बात बताओ, वो बाबा है तुम्हारी नज़र में? पहले बाबा होते थे, संत होते थे, साधु होते थे, वो सब कहाँ जाते थे? जंगलों में, गुफाओं में, समझे, कुटिया बना के रहते थे। ये भूतनी के कहाँ पे? ये हवाई जहाज मोड़ रहे हैं, इनकी आवाज़ पे भगवान आ जाता है, राम आ जाता है, हनुमान आ जाता है। एक बात बताओ, राम हनुमान आ जाता है तब भी इनको डर लगता है। हनुमान और राम इनको सुरक्षा नहीं दे पाता भूतनी वालों को, जो सरकार से जेट प्लस सुरक्षा ले रखी है। क्यों रे वो भूतनी के राम तेरी सुरक्षा नहीं कर पाते, हनुमान नहीं कर पाते, क्यों जेट प्लस सुरक्षा ले? एक बात बता, तेरे पाखंड ने क्या? बहुत बड़े ज्ञानी है, ज्ञानी है वो, अभी बताता हूँ। बड़े बड़े नेता है वाकई, चरणों में नतमस्तक करते हैं। अरे वो चूतिया के भाई, वो सबका शेयर है उनका, नेता किसी के नहीं है, साले भूतनी के हैं, सबका शेयर है, माल मिलता है वहाँ जो कमाई होती है सबका। अरे वो पाखंडवाद से जहाँ कमाई होती है, वहाँ जो दान चढ़ता है उसमें सबका शेयर है। कौन देते हैं दान? अरे भाई जो गरीब देश के भारतवासी जो अंधविश्वास में लिपटे हैं, वो जो है जिनका हिंदू, वो हिंदू जिनके मुंह पर मूता जाता है, हिंदू वो है जिनके मुंह पर मूता जाता है, जिन्हें रोज पीटा जाता है, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है, उनकी जुबान काट दी जाती है, और उसके बाद भी पोस्टमार्टम नहीं होने देते और जलवा दिया जाता है, वो होते हैं हिंदू। समझे? अगर हिंदू बनना भूतनी वालों ऐसे हो, जो हिंदू का मतलब होता है नीच, एक पाखंडी की गुलामी करने के लिए है, उसके लिए जो बनता है वो हिंदू का मतलब होता है। मैं कह रहा हूँ गुलाम, नकारा, निकम्मा, नालायक, जूते खाने वाला। और किन से? तो गुलाम है। हाँ, ये धर्म के ठेकेदारों से। मतलब जो हिंदू की बात करता है वो सारा गुलामी की बात। अरे हिंदू का पहला नंबर तो इस भारत में हिंदू है ही नहीं कोई,
फिर कौन है? हैं? हिंदू कोई नहीं है। ये लोग तो सब लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कौन है करते हैं। भूतने का हिंदू राष्ट्र बना रहा है? मुसलमानों का डर दिखाते कौन हैं। मुसलमान इनके जीजा है? हैं, इनके रिश्ते हैं सालों के। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है बागेश्वर, इसकी खुद रिश्तेदारी है मुसलमानों से, सबको पता है। क्या रिश्तेदारी है? अरे भाई ने अपनी बहन ब्याह रखी है मुसलमानों को। बागेश्वर? हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री ने? अरे यार तो RSS वालों ने ब्याह रखी है तुम्हें कितना, और शहनवाज हुसैन ने इनको ब्याह रखी है भाई। हैं और तुम्हारे उसको मुख्तार अब्बास नकवी को, ये जीजा फूफा नहीं है इनके, ये नहीं ब्याह रखी। और एक अंजू दीदी गई नसरुल्लाह को, ये भी तो इनकी दीदी है। उतनी वालों हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं हिंदुत्व, जो हिंदू जो कर रहे हैं। एक मुस्लिम आई भी तो है हिंदू के घर में। कौन सी? ठाकुर के घर में। अरे वो ठाकुर है, कोई नहीं है वो। कौन? चुसेलाम है। 4 बच्चे लेके आई है। हाँ तो 4 बच्चे वो जानती थी ना। हिंदुस्तान की आबादी बढ़ रही है हिंदुओं की। अरे ये मैं और भाई, आपको तकलीफ हो रही है? अरे मैं फिर कह रहा हूँ भाई साहब आपको, हाँ। रणवीर जी, हाँ। वो देख के 4 बच्चे लाई, उसे पता था ये साला चुसा हुआ जो हेडपम्प जैसा है, जिंदगी भर हेडपम्प चलाया इसने। ये इस खेत की सिंचाई नहीं कर सकता, सूखी जमीन की। यहाँ ट्यूबवेल से सिंचाई होती है तब खेती बढ़ती है। वो जानती थी एक भी पीस नहीं निकाल पाएगा, इसलिए वो इसे मेहनत नहीं कर हो पाती, इसलिए पहले ले आई कि बहन 4 बच्चे अपने लेके चलो, इसको बना दो पप्पा। ऐसे ही ये गई यहाँ से, वो भी एक बांस सा ढूंढ लिया उसने, खेत में लगा देते वो पठानी सूट पहन के बिजू का। ऐसे ही हुआ नसरुल्लाह भूतनी का, चुसा हुआ सा बिजू का सा साला, वो वादियों में ऐसे कर रहा था। मुझे डर था साला उड़ ना जाए। अबे भक्तो उड़ जाता तो तुम्हारी दीदी का ये यार भी उड़ जाता साले। वो तो देश हैं? उसको भाभी, पूरे देश की राष्ट्रीय भाभी के नाम से लोग कौन सा? लगे कि उसका। हाँ राष्ट्रीय भाभी अंधभक्तों सबकी भाभी के, है। अंधभक्तों की जब से अंजू दीदी गई है ना, साले दिखाई नहीं दे रहे कहीं। हाँ। दर्द के मार रो रहे हैं। क्यों? और एक बात बताओ, वो जो छोड़ गई है इनके भांजे भांजी, हाँ। जो दूध पीते थे, वो पूछ रहे हैं बच्चे, अंजू के कौन छोड़ गई बच्चे। है? अरे अंजू छोड़ गई जो, वो पूछ रहे हैं कहाँ अंधभक्त मामू ऐसे देख रहे हैं, रो रहे हैं, साले दूध मांग रहे हैं। मगर तुम्हारी दीदी अंजू वहाँ गरम कर करके नसरुल्लाह को दूध पिलाती है, भूतनी के हो, अपने बच्चों को नहीं पिलाती। इतनी बुरी हालत है, भूतनी वालों मर जाओ डूब के कहीं, शर्म आती हो तो। ये थे हमारे साथ क्रांतिकारी नरेंद्र नंदा भाई राजपूत। इन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी, अपने सवालों को अपने ही अंदाज में इन्होंने बेबाकी से रखा। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के आप ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर जो लोग नए आए हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इस वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।